हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग मोशन चैप्टर जो था हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो आज जो है उसका एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है हम लोग वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम लोग सबसे पहले तो जो पेज में बीच में जो क्वेश्चन होता है वो करेंगे, फिर लास्ट में एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है हम लोग वो करेंगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स पेज नंबर पहले 100 का जो आई होप देख रहे होंगे, जो पेज नंबर 100 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट इज मूव विथ थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है एक जो मूव कर रहा है किसी डिस्टेंस से, कैन इसका उसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है। इफ़ यस देन सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। अगर जो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो आप प्लीज़ बता कि कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हम आपको बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब, जब जैसे जहाँ से वो चला था, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा था, तो यहाँ पे यानी कि जिसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन और जो दोनों सेम होगा तो इन डैट केस डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हम सर्कुलर ट्रैक की बात करते बच्चों, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, वापस ये ऐसे इस तरह से घूम के यहीं पे आ गया, तो इन डैट केस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो यानी कि जब भी, तो यहाँ पे आंसर इसका होगा देखो स्टूडेंट कि जब भी यस डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, यस जीरो इज डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हो सकता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कि जब डिस्टेंस मूव करता है। एग्जाम्पल था जैसे तुम मूव कर रहे थे सर्कुलर पाथ पे एंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट ए एंड रिटर्न बैक टू सेम पॉइंट आफ्टर, जैसे हम बताए थे कि हम लोग मान लो यहाँ से स्टार्ट किए मूव करना, वापस यहीं पे आ गए, तो इन डैट केस ए से पहुँच चले थे ए पे ही आ गए, तो ए आफ्टर कंप्लीट वन रिवोल्यूशन देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इज सर्कमफ्रेंस, वाइल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, यानी कि डिस्टेंस जो था वो तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया, बट वही डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। तो हम आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, हम बताए भी थे कि इस टाइप से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, ऑप्शन दे दिया डिस्टेंस कब हो सकता है, तो आप लोग इस तरह से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में था इफ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री of the square field of side 10 meter in 40 seconds. What will the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? यानी कि देखो, एक किसान, क्वेश्चन में ये था बच्चों कि एक किसान है जो मान लो यहाँ से ए से स्टार्ट करता है। किसान जो था ए से स्टार्ट किया और क्या करता है, ए से स्टार्ट किया चलना, ठीक है, और जो साइड था ये सारा 10 मीटर है, हर एक जिसका साइड था रेक्टेंगुलर फील्ड का जो साइड है बच्चों वो कितना है, 10 मीटर है, ठीक है स्टूडेंट। स्क्वायर फील्ड था तो हर एक का साइड इसका 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है एंड ये भी इधर भी 10 मीटर है। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, और इधर देखो 10 मीटर लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि ये 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में कितना मूव करता है स्टूडेंट्स, 10 मीटर। 40 सेकेंड में ये 10 मीटर मूव करता है। तो यहाँ से हम लोग अगर जो निकाल ले बात करें कि ये 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 10/40। देखो यहाँ से हम इरेज करके दोबारा लिख रहे हैं। हम ये बोले थे बच्चों कि यहाँ से ये 10 मीटर में, यानी कि यहाँ से लिख रहे हैं कि 1 सेकेंड में यहाँ से देखो क्वेश्चन में ये था कि ये 10 मीटर मूव करता है 40 सेकेंड में, यानी कि 10 मीटर 10 मीटर ही मूव करता है 40 सेकेंड में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 2 मिनट 20 सेकेंड में। पहले देखो क्वेश्चन में ये था कि ये 40 सेकेंड में कितना मूव करता है बच्चों, 40 सेकेंड में कितना जाता है, 10 मीटर। तो ये एक सेकेंड में कितना जाएगा स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, देखो 10/40 मीटर, यानी कि 1/4 मीटर। तो हम इसलिए निकाले ताकि आप लोग आगे करोगे। अब देखो बच्चों, पहले तो हम ये निकालते कि ये 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, तो 2 मिनट 20 सेकेंड सबको हम, क्योंकि यहाँ पे देखो टाइम सेकेंड में दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो इसे हम लोग करेंगे सेकेंड में, तो क्या आ जाएगा 2 × 60 और प्लस 20, तो यानी कि कितना आ जाएगा 140 सेकेंड। क्वेश्चन में ये बोला था कि अब 140 सेकेंड में ना ये कितना मूव करेगा, 140 सेकेंड में ये कितना मूव करेगा हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग इस तरह से अब हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में देखो हमें आप पूरी अच्छी तरीके से कर भी रखे हैं, आई होप कि देख रहा होगा। देखो जैसे यहाँ पे साइड 10 मीटर दिया हुआ और तो इसकी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 मीटर। अब फार्मर जो है 40 सेकंड को बाउंड्री में लगाता है, यानी कि 2 मिनट 140 सेकंड हो गया। सिंस
इस वजह से जो है देखो फार्मर मूव्स एलोंग ए बाउंड्री इन 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में से ये क्या करता है, पूरे बाउंड्री को चक्कर लगा लेता है। तो आफ्टर देन ये था बच्चों की 40 सेकेंड में क्या करेगा, ये 40 सेकेंड में 40 मीटर मूव करता है, ठीक है। यानी कि देयरफॉर 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 1 सेकेंड में ये कितना मूव करेगा स्टूडेंट्स, देखो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि अब 140 सेकेंड में 140 सेकेंड में कितना मूव करेगा, तो 1 इंटू 140 मीटर, 1 इंटू 140 यानी कि 140 मीटर ना। रोटेशन अब कितना हो गया, तो रोटेशन कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कितने चक्कर वो लगा, तो जितना वो कुल दूरी तय कर रहा था और अपन पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देखो हम लोग देखें तो क्या जगह बच्चों, यहाँ से क्या था देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 140 और ये 10 मीटर, यानी कि कितना आ गया 3.5 राउंड, 3.5 राउंड आ गया। और 3.5 राउंड आ गया तो देखो कहाँ आ गया बच्चों, 3.5 राउंड हो गया, यानी कि 3 और 3 तो पूरा लगाया और एक आधा, तो 3 और आधा। जैसे ये हमारा फील्ड था, ये हमारा मान लो ये तो रेक्टेंगल हम बना दिए, बट कोई नहीं, जैसे ये 3 चक्कर तो पूरा हो गया, फिर आधा का आ गया, यहाँ तक आएगा ना, तो इसका डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया शॉर्टेस्ट दूरी। और ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डिस्प्लेसमेंट AC निकाल लेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर साइड था तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर तो 10√2 आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया स्टूडेंट्स, 10√2 आ गया, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो होगा क्या होगा, इक्वल टू 10 मीटर टू 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट में होगा क्योंकि यहाँ था ना, ये नॉर्थ ईस्ट इधर जाता। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो वही डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस कितना आया था, डिस्टेंस 140 मीटर, डिस्टेंस पूछता आपको तो कितना आया था 140 मीटर। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हो कि क्या था। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों के बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इज, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है, इट कैन बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो यस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो ये ट्रू है। हम बताए थे कब जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट, जब वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ये पूछ रहा था क्या मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है जो डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो यस ये भी ट्रू है, ये भी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटर देन डिस्टेंस में ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों, तो ये भी इसके लिए सही था। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा। अब जो हम लोग पेज नंबर 102 का बात करें, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 102 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 102 में था देखो बच्चों, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस बताना था। तो आई होप कि देखो आपको हम बता दिए थे कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड व्हाइल वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके बच्चों, स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो इस तरह से हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1 मार्क्स का था क्वेश्चन, 1 टाइप्स का आएगा, तो इतना आंसर से बिल्कुल सही है। स्पीड इज ओनली मैग्नीट्यूड व्हाइल वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्पीड जो होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, बट वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मतलब ये होगा कि वो किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, वो हमें पता होता है। वह स्पीड होता है बस जाते जा रहे कितना भी जा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। क्वेश्चंस में ये बोला कि किस कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का वो इक्वल होगा एवरेज स्पीड का, यानी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगा, तो जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में, इन दैट केस जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का इक्वल होगा, ठीक है, एवरेज स्पीड का। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तब, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स मेजर। देखो हम आपको बताए थे स्पीडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर जो होता है इन ऑटोमोबाइल्स, ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, यानी कि जो ओडोमीटर होता है बच्चों वो दूरी कवर करने के लिए। देखो आप जैसे आप लोग बाइक चलते हैं 2 तरह बाइक्स पे, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर, कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो जो स्पीड बताता है वो ओडोमीटर, जो स्पीडोमीटर होता है जो डिस्टेंस कितनी दूरी कवर की वो ओडोमीटर होता है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि ओडोमीटर का क्या काम है।
ओके स्टूडेंट्स, ओडोमीटर क्या करता है, तो हमारा डिस्टेंस बताता है व्हीकल्स का कि कितना दूरी हम लोग तय किए। तो इन ऑटोमोबाइल्स ओडोमीटर यूज टू मेजर ए डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का पाथ है वो कैसा दिखेगा जब वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, तो बिल्कुल सीधी लाइन एक दिखेगा। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा चलेगा, इस तरह से चलेगा। जब क्योंकि ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, अगले 10 मिनट में 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया, फिर अगले 10 मिनट में 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया, फिर अगले 10 मिनट में 10 किलोमीटर गया। तो यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा था तो उसकी लाइन भी सीधे बनती जाएगी ग्राफ पे स्पीड का। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बिल्कुल सीधा इस तरह से बनते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक देखो ये दे रखा था कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा पता चला कि जो सिग्नल था स्पेसशिप का वो ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लेता है, 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। यानी कि अब जो डिस्टेंस जो था स्पेसशिप का ग्राउंड स्टेशन से कितना दूरी था जब जो सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने स्पीड से, यानी कि जो लाइट की स्पीड थी इतने स्पीड से मूव करता है तो कितनी दूरी होगी हमें ये बताना था। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, स्पीड इनटू टाइम। तो लाइट की स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड देखो बच्चों, स्पीड जो था मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो है वो हमारे पास क्या था 5 मिनट्स दिया होता, तो उसे हम लोग 300 सेकेंड कर लिए। अब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड था 3 × 10⁸ और 3 × 300। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, 3 3 900 × 10⁸ दैट मीन्स देखो यहाँ पे 2 जीरो और है तो इसमें ऐड कर दिए तो 9 × 10⁻10 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग किसी भी चीज़ का जब स्पीड और टाइम दिया हो तो हम लोग भी आसान से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है देखो पेज नंबर 103 का जो क्वेश्चन है हम लोग उसका आंसर करेंगे। क्या था 103 में बच्चों, व्हेन विल यू से डैट, कब कह सकते हो कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आपको देखो हम बताते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यानी कि ए बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कभी बोलेंगे जब भी व्हेन इट्स मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा और वेलोसिटी जो है एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। और उसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो जो है चेंज होगा कब, इक्वल मैग्नीट्यूड में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के, यानी कि इक्वल अलग अलग टाइम इक्वल टाइम्स के बीच में। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे सेम यहाँ पे हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लोग बताए थे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था बॉडी सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो है बिल्कुल सीधे रेखे में तो चलेगा बट वेलोसिटी जो है चेंज होते रहेगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड में, अलग अलग मैग्नीट्यूड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे उसका कभी वेलोसिटी था 10 मिनट के में चला 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले में वेलोसिटी उसका चेंज होकर 10 किलोमीटर पर आवर आ गया, फिर अगले में 15 से और बढ़ के 20 हो गया। तो इन दैट केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन दैट केस में क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखो यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स आ गया एक्सेलरेशन के बेस पे। न्यूमेरिकल है कि एक बस है जिसका स्पीड कम 80 से वो कितने पे आ गया, 60 किलोमीटर पे। देखो जब स्टार्टिंग में कहाँ था 80, तो ये हमारा यू हो गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। और अब कहाँ आ गया वी, देखो ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि वी 60 पे था और टाइम कितना लग रहा था इसे 5 सेकेंड, तो ये था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग बच्चों, एक्सेलरेशन का देखो क्या, देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस किलोमीटर पर स्पीड जो है ये यू और वी जो है किलोमीटर पर आवर में है, बट टाइम सेकेंड में। तो हम इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले किलोमीटर पर आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका हम तो बता रखे थे, एक तो हम डायरेक्ट बताते 5/18 या फिर ये 1000 अपन इस तरह से करोगे आंसर आ जाएगा। तो 200/9 में आ गया। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट किया। देखो 60 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, आवर को सेकेंड में करेंगे तो 1 आवर में कितना होगा 60 मिनट। तो 60 मिनट को फिर से हम सेकेंड में करेंगे तो 60 × 60 तो 3600 सेकेंड। फिर इसको इससे डिवाइड कर दिए तो हमारा ये आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमारे पास देखो यूँ हम लोग सेकेंड में निकाल लिए,
वी भी सेकंड में निकालिए, टाइम 5 सेकंड था, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। एक तो आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, क्या था, ये तो थर्ड इक्वेशन का तीनों मोशन से भी आप लोग कर सकते हैं, या तो ये भी ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम लोग वी भी हमारे पास दिया हुआ, यू भी दिया हुआ और टी भी दिया हुआ, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग जो बच्चों आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से हम लोग आई होप देखो फॉर्मूला दिया हुआ, पहले वी और क्या करें, यू को माइनस करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि पहले स्पीड कम रहा है, पहले वो 180 पे था, 80 पे था, फिर 60 पे आ गया। तो इन डेट केस क्या हो गया, वो कम रहा था, इसलिए डी एक्सेलरेशन होगा, और इसका माइनस फिर हमेशा माइनस में रखोगे आप, साइन आएगा माइनस में एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, जब स्पीड बढ़ेगा तब हमारा प्लस में आएगा। इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ से आप लोग ये न्यूमेरिकल्स जो है प्रैक्टिस थोड़ा करना और अपने आप आ जाएगा थोड़ा समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो है स्टूडेंट्स, और थोड़ा थर्ड भी जो है ये भी न्यूमेरिकल्स का ही क्वेश्चन है। एक ट्रेन जो है स्टार्ट करते हैं रेलवे स्टेशन से जर्नी, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और मूव कर रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उससे 40 किलोमीटर पर आवर आने में कितना समय लग जाता है, 10 मिनट। यानी कि देखो पहले वो स्टेशन पे खड़ा था, तो इसका यू जो था क्या था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड, अब बाद में से फाइनल वेलोसिटी कहाँ 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 40 किलोमीटर पर आवर आने में से कितने समय लग जाता था, 10 मिनट्स। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर को सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, तो 100/9 मीटर पर सेकंड, और टाइम 10 मिनट्स था, तो इसे भी हम लोग सेकंड में कर लिए। हम बार बार बताए थे कि यूनिट जो है आप सेम रखोगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है बच्चों, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से अगेन हम फॉर्मूला लगाए ए का v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v हमारे पास 100/9 था और u क्या था 0 और टाइम 600 सेकेंड। तो ओवरऑल को सोल्व किए बच्चों तो क्या आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 0.185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। आफ्टर देन जो हम लोग बात करते हैं बच्चों पेज नंबर 107 का, पेज नंबर 107 का, तो 107 में था स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो यूनिफॉर्म मोशन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा नेचर, हमें ये बताना था, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इक्वल इंटरवल टाइम में, तो देखो इसका बताया था इस तरह से बनेगा स्ट्रेट लाइन में। ओके स्टूडेंट्स, और वही जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉट सीधा लाइन नहीं बनेगा, कुछ इस तरह से, मान लो ऐसे हो गया या ऐसे भी बन सकता है, इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है, ठीक है। सीधी लाइन मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशंस का ग्राफ आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से देखो तो हो जाएगा द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की जो बात करते हैं, तो व्हाट can you say that the motion of object whose distance time graph is a straight line and parallel to the time axis। क्वेश्चंस में अब ये बोला बच्चों, क्वेश्चंस में ये बोला कि आप क्या कहोगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन होगा, मोशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन जो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का। मतलब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा, ये देखो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। इन दैट केस में क्या होगा बच्चों, जब पैरेलल होगा तो आप लोग क्या कहोगे, तो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्सिस स्टेशनरी, यानी कि स्टेशनरी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुका होगा। मान लो रुका, पहले यहाँ 20 किलोमीटर चला ये क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस होता था ये टाइम, तो अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर चला, फिर ये 10 मिनट में 20 पे ही था, फिर अगले 10 मिनट में 20 पे था, अगले यानी कि चल ही नहीं रहा। चलता तो कुछ ना तो कुछ, मान लो स्पीड इस तरह से बढ़ते रहता ना, पहले 10 किलोमीटर में जब 10 मिनट चला तो 20 पे था, फिर अगले 10 मिनट और चला फिर 30 पे होगा, ये इस तरह से, यानी कि क्या होगा स्टेशनरी पे होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा रेस्ट पोजीशन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का कि व्हाट कैन यू से दैट। देखो जो ग्राफ का क्वेश्चन है इसी तरह से आ सकता है और एमसीक्यू में थोड़ा और डिटेल में आएगा, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से करना और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। व्हाट कैन यू से दैट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है, अब स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस का पैरेलल होगा, ठीक है बच्चों। स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, फिर स्पीड टाइम ग्राफ होगा जो टाइम एक्सिस का पैरेलल होगा,
तो इन दैट केस में क्या होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, जो स्पीड जो है बच्चों वो कांस्टेंट यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तभी तो क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि 10 किलोमीटर में इस तरह से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है कि अगले 10 मिनट में भी उसका स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 10 मिनट में भी स्पीड था 10 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 10 मिनट्स में था 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले हम किलोमीटर, तो इस तरह से वो स्पीड से मूव कर रहा था। तो हम क्या बोलेंगे, जो कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा था। तो दो तरह से आ गया। जब क्या था, अभी हम बताए थे, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस का क्या था, एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा, यानी कि तो क्या होगा, स्टेशनरी पे होगा। और जो डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ में क्या, स्पीडी टाइम ग्राफ में जब टाइम के पैरेलल होगा, डेट मीन्स एक्स के पैरेलल होगा, तो क्या होगा बच्चों, इन दैट केस में क्या होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे क्या था। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो था स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है वो ये है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम आपको बताए थे बच्चों कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें क्या निकालते हैं, तो द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि जो एरिया ऑक्यूपाई करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वो क्या हमें बताता है, डिस्टेंस बताता है, यानी कि कितना दूरी हम लोग कवर किए। तभी तो हम लोग, आपको याद होगा एक्सरसाइज में कराए थे, एस का फॉर्मूला हम लोग एरिया निकाले थे, एरिया ट्रेंगल और उसका निकाल कर, ठीक है बच्चों, एक ट्रेपजियम शेप में बन रहा था ना, तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्रेंगल का, ट्रेपजियम का निकाले थे, फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल रेक्टेंगल का। तो इस तरह से हम एस की वैल्यू निकाले थे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाले थे ना, इसी तरह से। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब हम लोग जो बात करते हैं पेज नंबर 109 और 10 का क्वेश्चन जो है उसकी, पेज नंबर 109 और 10 का वन देखो, न्यूमेरिकल्स है, बस जो है बच्चों फ्रॉम रेस्ट से मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स में। तो इसका स्पीड क्या होगा और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दोनों निकालना। क्वेश्चन में ये था कि स्पीड पहले जो इनिशियल वेलोसिटी था बस का 0 मीटर पर सेकेंड था, बाद में जाके कितना होगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसका एक्सेलरेशन था, यानी कि एक्सेलरेट करता है इतने पे। तो टाइम कितना हो गया, टाइम कितना था 2 मिनट्स में, तो यानी कि 2 मिनट्स के बाद ये इतने एक्सेलरेशन पे करता, ठीक है। तो इसका क्या होगा, स्पीड क्या था, तो स्पीड हमें निकालने के लिए क्या, यानी कि वेलोसिटी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू हमें दिया हुआ, ए दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो v निकाल लेंगे। देखो ओके स्टूडेंट्स, तो देखो v हमारा 0 था, u 0 था और a था 0.1 और ये 120 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था, तो 2 मिनट में जाके एक्सीलरेट किया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब दूरी कितना क्या, तो दूरी क्या होगा s, तो s का देखो फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे। देखो u का वैल्यू 0 और t 120 और हाफ, फिर a 0.1 और फिर टाइम 120 का स्क्वायर। तो ओवरऑल हम सबको सोल्व किया तो 720 मीटर, यानी कि इसलिए है कि बस जो है एक्सीलरेट करेगा अगर जो मान लो कितने से 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब वो जाके 720 मीटर के बाद जाके रुकेगा, 2 मिनट में रुकेगा और भी कितना दूरी कवर करेगा 720 मीटर, 720 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग जो बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एक ट्रेन है वो ट्रैवल करता है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अब ब्रेक अप्लाई करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रॉम हाउ फार, और कितना दूरी जो है वो कवर करेगा। जैसे आप ब्रेक लगाए तो एक्सेलरेटर स्टार्ट हुआ तो कितने दूरी के बाद जाके रुका ना, तो एक्सेलरेट जो किया था मान लो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितने दूरी के बाद जाके वो रुकेगी हमें ये बताना था, यानी कि डिस्टेंस निकालना था। अब देखो क्या था बच्चों, पहले वो उसका इनिशियल वेलोसिटी जब वो हम ब्रेक लगाया तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या था 90 किलोमीटर पर आवर। अब बाद में उसका क्या आ गया, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर, इससे हम लोग मीटर पर सेकेंड में किए तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब यानी कि जिस टाइम वो चल रहा था उस तब की स्पीड। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि बाद में क्या होगा, स्पीड रुक गया तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका। तो एक्सेलरेट कितना कर रहा था, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमें निकालना था, तो डिस्टेंस ट्रैवल देखो हम इस फॉर्मूला में देख रहे थे कि v दिया हुआ, u दिया हुआ, a दिया हुआ, तो s हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो s, ये s देखो ये था ना v स्क्वायर,
यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में ये था, क्या था कि वी स्क्वायर क्या था बच्चों, ये हम अभी पढ़ाए थे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। तो देखो एस हमें निकालना था, तो 2as इधर भी पहले ये यू स्क्वायर था, इधर आके माइनस हो गया और 2as के साथ डिवाइड हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए तो 625 मीटर आराम से आया। 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर ये आया। फिर हम लोग यहाँ से सोल्व करके आराम से आंसर निकालेंगे। इसलिए जो है बच्चों, देर फॉर ये ट्रेन व्हील कितना दूर जाएगा, 625 मीटर क्या करेगा, चलेगा जब तक वो रेस्ट में आने के लिए, ठीक है, जब हम ब्रेक लगाए तो इस तरह से। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना था क्वेश्चन में। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो था स्टूडेंट्स देखो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि एक ट्रॉली जो है व्हाइल गोइंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली को इंक्लाइंड प्लेन ले जा रहा था, तो कितने का एक्सीलरेट कर रहा था, 2.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल द वेलोसिटी इट्स 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो उसका वेलोसिटी क्या होगा 3 सेकेंड समय स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगा। यानी कि जब हम ट्रॉली को इंक्लाइन प्लेन पे लगाए इस तरह से, तो स्टार्ट करने लगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया, तो 3 सेकेंड के बाद जाके उसकी जो है वेलोसिटी क्या होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, वो क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन क्या स्टार्ट करा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टाइम सेकेंड में है, ठीक है। फाइनल भी निकालना, तो यहाँ से हम लोग निकाले v इक्वल टू यू प्लस 80। इस फॉर्मूला से हम लोग देखो v हमारा दिया हुआ, ठीक है बच्चों, v तो हमें निकालना, u दिया हुआ है 0, एक्सीलरेशन 0.2 और टाइम 3। तो सबको सोल्व किए तो 0.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसीलिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा ट्रॉली का वो क्या होगा, 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर स्टार्टिंग के बाद, ठीक है, यानी कि फाइनल। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो था स्टूडेंट्स, ए रेसिंग कार जो है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से करता है, तो उसका डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद जाके वो कितनी दूरी कवर करेगा। यानी कि एक्सीलरेशन दिया हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 0 मीटर पर, यानी कि जब रेस्ट में होगा तो 0 होगा, और टाइम 10 सेकेंड में। तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा ये निकालना था। तो डिस्टेंस एस का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो हम लोग देखेंगे क्योंकि वी नहीं दिया होता तो वी की हमें जरूरत भी नहीं है इसमें, तो ये फॉर्मूला लगाया। देखो यू हमारा 0 था, टाइम 10 था, हाफ, और ए 4 दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ले लिए 200 मीटर, यानी कि जब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा तो 10 सेकेंड तक के बाद तो कितना दूरी कवर करेगा, 200 मीटर। कितना दूरी कवर करेगा स्टूडेंट्स, 200 मीटर। तो आई होप कि देखो आपको समझ में क्वेश्चन जो है आ रहा होगा कि क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के व्यू से। तो आपको ये जितना एनसीईआरटी का है और बाकी एग्जाम्पल्स में भी न्यूमेरिकल समझा रखा है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें पूछ सकते हैं, और बाकी ताकि आप लोग पेपर में कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में था कि एक स्टोन जो है हम ऊपर फेंकते हैं, वर्टिकली अप बार डायरेक्शन में ऊपर फेंकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। अगर जो वही इफ द एक्सीलरेशन जो है स्टूडेंट का क्या था, ड्यूरिंग मोशन के दौरान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डाउनवार्ड डायरेक्शन में, तो उसका हाइट कितना अटेंड करेगा स्टोन, एंड हाउ मच इट विल टेक टू रीच देयर, और कितना समय लेगा। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर, तो उसका जो वेलोसिटी था जब वो जा रहा था तो क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था। इफ द एक्सीलरेशन जो था स्टोन मोशन के दौरान जब हम फेंक रहे थे तो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवार्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कितने, तो जो है बच्चों वो कितना दूरी जाएगा, हमें ये क्वेश्चन में ये था कि कितना हाइट तक वो जा सकता है ये बताना था, और साथ साथ उससे पहुंचने में कितना समय लगेगा हमें ये बताना था। इनिशियल वेलोसिटी जब हम फेंक रहे थे तो 5 मीटर पर था, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, यानी कि 0 हो गया, ऊपर पहुंचा, क्योंकि वहाँ से तो वापस आना स्टार्ट कर दिया ना। एक्सीलरेशन नीचे आ रहा था तो क्योंकि रोक रहा था तो माइनस में होगा, कम रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट निकालना था, डेट इज डिस्टेंस कितना दूरी गया, तो टाइम निकालना था हाइट में। तो पहले तो हम लोग देखो यहाँ से v दिया हुआ, u दिया हुआ है, तो a भी दिया हुआ है, तो हम लोग s यहाँ से क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम लोग देखें v हमारे पास 0 था, u था 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू as था, एक्सेलरेशन 10 था, स्पीड हमारा ये स्पीड नहीं डिस्टेंस ये है, s को हम लोग डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और ये 20s,
ये इधर आके देखो 25 इधर आके माइनस में हो गया, माइनस से माइनस ये -25 इक्वल टू -20s। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो s की वैल्यू क्या होगा बच्चों 25/20, जो कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक स्टेप हम कर दिए, दोनों कट रहा था तो 1.25 मीटर, यानी कि कितने दूरी तक जाएगा 1.25 मीटर। अब हमें टाइम बताना था। अब टाइम तो हमारे पास, अब देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से देखो v दिया हुआ, u दिया हुआ, a दिया हुआ, तो हम t निकाल लेंगे। 0 इक्वल टू 5 प्लस -10 इंटू टी, यानी कि 5 -10, इधर से देखो क्या होगा 5 वही हो गया, इधर आके -5 इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कट गया तो t की वैल्यू जो है बच्चों क्या जाएगा 5/10, 5/10 डेट मीन्स 0.5 सेकेंड, यानी कि हम पत्थर को फेंकेंगे तो 5 सेकंड के बाद वो 1.25 मीटर तक पहुंचेगा, वापस से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे क्या था। अब जो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज की, यानी कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है लास्ट में हम लोग वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो आज का सेशन था आप लोग अच्छे से समझेंगे। फिर भी कोई स्टूडेंट्स का कोई क्वारी रह जाता है तो हमें आप लोग पूछ सकते हो, वहाँ से हम लोग आपका जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।